हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं और इस रीडिंग का जो नाम है वो है कि मैरिड लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। आपके सामने दो पाइल्स आ रही हैं। तो हम यहाँ पे एक जो ओवरऑल एनर्जी जो है ना मैरिड लाइफ की आपके पार्टनर के साथ उसको देखेंगे, रेदर देन इट्स कि वो कैसे दिख रही है ऑन पेपर्स या ऑन कैसे फोटोज में कैसे दिख रही है, उसकी बजाय वाकई में क्या फीलिंग होगी, किस तरह की ओवरऑल एनर्जी होगी, वो हम देखेंगे। सो टेक अ डीप ब्रेथ एंड चूज करें अपनी पाइल को विद योर हार्ट। ओके, हेलो पाइल नंबर 1। सो देखते हैं कि आपकी किस तरह की मैरिड लाइफ है विद योर स्पाउस। तो आपके पास 3 कार्ड्स हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो अगर हम ओवरऑल देखें ना इन कार्ड्स की एनर्जी तो बहुत ही पीसफुल है। एक अगर हम देखें ना तो मैरिड लाइफ ना आपकी आपके स्पाउस के साथ बहुत ही स्टेबल रहेगी। एंड हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो बहुत ही इमोशनली सिक्योर रहेगी ये। यानी कि इमोशन वाइज आपको बहुत आप सेटिस्फाइड रहोगे। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि रिलेशनशिप में कुछ कमी है, नहीं। आप जो बोलोगे वो सारी डिज़ायर्स आपकी फुलफिल होंगे और आपके पार्टनर की भी वो सारी डिज़ायर्स जो उनको एक रिलेशनशिप में चाहिए वो सारी फुलफिल होंगी। तो एक इमोशनली ना काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप है ये। ठीक है, कोई ड्रामे वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, या फिर कह लो ना जस्ट सुपरफिशियल ही है चीज़, या लुक्स गुड ऑन पेपर्स या फोटोज में ही अच्छी लग रही है, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ये शादी बहुत ही ट्रस्ट पे है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग पे है। ठीक है, यहाँ पे ना आपके जो घर की एनर्जी है वो बहुत ही पीसफुल है, बिकॉज ग्राउंडिंग है यहाँ पे। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया ना, तो एक जो घर में होना चाहिए, जिस तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिस तरह की एक कहते हैं एक फर्टाइल सॉइल जिसमें कि एक प्लांट ग्रो कर सकता है, ऐसी एक फाउंडेशन है आपके घर की जहाँ पे लोग ग्रो कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हो, आपके किड्स ग्रो कर सकते हैं स्टेबिलिटी के साथ। वहाँ पे एक इमोशनल जो कॉन्वर्सेशंस है वो नेचुरल होंगे। वहाँ पे ऐसा नहीं कि फोर्स करना पड़ रहा है, नहीं। आप अपनी डिज़ायर वांट्स बता रहे हो, उनकी भी सुन रहे हो। यानी कि हर एक पर्सन की वहाँ पे जो डिज़ायर्स है, वांट्स है, उनको जो है एक सुना जा रहा है। ऐसे नहीं हो रहा कि कोई छुपा के ही बैठा हुआ है और इग्नोर ही हो रहा है, नहीं। बिकॉज यहाँ पे एक ना टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे डिसीजंस जो लिए जा रहे हैं मिल के लिए जा रहे हैं। ये नहीं कि एक चल गया पार्टी में, दूसरा वेट करता ही रह गया या पीछे ही रह गया, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं। यहाँ पे डिसीजन लेके चीज़ें की जा रही हैं। दोनों ना एक दूसरे के लिए सेफ स्पेस हो। यहाँ पे इमोशनल हेल्थ बहुत हेल्दी है सबकी स्टेट, जो होते हैं ना इमोशनल स्टेट सबकी हेल्दी। और अगर इमोशंस हमारे कहते हैं हेल्दी रहें तो हमारी लाइफ में खुशी मेंटेन रहती है। तो इस शादी में ना कंफर्ट है, और जहाँ पे कंफर्ट है तो ग्रोथ भी है। यानी कि ग्रोथ आपकी आराम से होगी, कोई फोर्स नहीं है ग्रोथ, या कुछ ऐसा हो कि बहुत हार्ड वेट से सीखना पड़ रहा है चीज़ों को। तो ये जो एक रिलेशनशिप है ना, ये बहुत ही सोल अलाइंड रिलेशनशिप है। तो अगर मैं ओवरऑल कहूँ ना यहाँ पे, तो वो ये चीज़ आ जाती है कि यहाँ पे एक पीसफुल है मैरिज में, और एक रिलेशनशिप बहुत पीसफुल है, सिक्योरिटी है, और ये बहुत ही इमोशनली सिक्योर और इमोशनली नरिशिंग मैरिज है। ठीक है ना, ये इस तरह की एनर्जी जहाँ पे बैलेंस है, बिकॉज वी हैव अ टेम्परेंस हियर, और सब कुछ ग्रो कर रहा है अच्छे से। बाकी आपके अपने एफर्ट्स हैं, किस तरह आप अपनी किस अंडरस्टैंडिंग से
चीज़ों को लेके जा रहे हो, बट लेकिन जो ओवरऑल एनर्जी है ये है। यानी कि अब कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप इस तरह की मैरिज को अपनी लाइफ में, इस लाइफ में जो है एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन में ये चीज़ लिख सकते हो, इन चीज़ों, ये आपके गोल्स बन सकते हैं, बिकॉज ये पॉसिबल है आपके लिए, क्योंकि हर एक की एनर्जी अलग होती है ना। आपके लिए ये चीज़ पॉसिबल है, तो इसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है, और इस चीज़ के टुवर्ड्स वर्क करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हेलो पाइल नंबर 2। सो देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ आपके स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। तो हम एक एनर्जी की बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास एम्परर कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गया और 2 ऑफ कप्स आ गया। ओके, तो आपकी मैरिड लाइफ ना यहाँ पे इंटेंस रहेगी, बहुत ही डायनामिक होगी, बिकॉज यहाँ पे फायर एनर्जी काफ़ी है। इस मैरिज में ना लीडरशिप का बहुत रोल है, पैशन तो है और बहुत ही एम्बिशन है। अब हो सकता है आप भी बहुत एम्बिशियस हो और आपका पार्टनर भी बहुत एम्बिशियस है। अब जैसे होता है ना, एक पर्सन भी उसने कहना है कि मेरे को गोल्स फुलफिल करने, अपने जो सेट किए मैंने वो अटेन करने ही करने हैं, तो दूसरा भी उतना पैशनेट है। तो एक वो वाली एनर्जी है, उतना पैशनेट और एम्बिशियस रहेगी आपकी मैरिड लाइफ, बहुत स्ट्रांग रहेगी। और एक स्ट्रक्चर है, एक लीडरशिप का बहुत रोल है। आप दोनों ना एक दूसरे को एक पुश करोगे। जैसे होता है ना कि आपके गोल्स हैं तो वो आपको काफ़ी इंस्पायर करेंगे कि कीप इट अप, उसको फुलफिल करो। एक पावर कपल वाली एनर्जी है, ठीक है। आपके जो लाइफ गोल्स है ना यहाँ पे ऐसे है कि सिमिलर हैं, जिसमें कि आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो। तो वो एक अलाइनमेंट है कि आप मिलजुल के उस चीज़ को अटेन कर सकते हो। अब यहाँ पे क्योंकि फायर एनर्जी है, तो यहाँ पे दोनों ही पर्सन को एक चीज़ सीखनी होगी कि मिडल ग्राउंड में आना इट्स रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दोनों ही पर्सन एम्बिशियस है। कई बार ऐसा होता है ना, लोग इतने एम्बिशियस होते हैं कि वो रिलेशनशिप ही भूल जाते हैं, वो अकेले ही चल पड़ते हैं और पीछे वाला पीछे ही रह जाता है, बाकी दूसरा देखते ही रह जाता है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि बेशक यू गाइस आर एम्बिशियस, बेशक आप लोग यू आर वर्कहोलिक, पर आप एक रिलेशनशिप में भी आपके लिए आपको अपना पार्टनर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्या ना, लव, जो लव है ना वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज़ को आप दोनों ही समझोगे और मिडिल ग्राउंड, कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हुए आप फिर उस मैरिज को, उस रिलेशनशिप को आगे लेके जाओगे। रिस्पेक्ट है, अट्रैक्शन है, बिकॉज फायर एनर्जी है तो अट्रैक्शन है, और प्यार तो है क्योंकि 2 ऑफ कप्स है, दोनों की तरफ से है, ठीक है ना। बैलेंस, ठीक है ना, यहाँ पे एक बैलेंस वाला कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चर तो है कि आपको इसमें एक स्ट्रक्चर बना के चलना है, एक सिस्टम से चलना है, ठीक है ना। आपकी जो डिज़ायर्स हैं उस पे आपको एनर्जी लगानी है ताकि वो फुलफिल हो सके। और यहाँ पे आपका जो प्यार, और क्योंकि पावर भी है ना, सिर्फ प्यार नहीं है, पावर भी है, तो इसको बैलेंस लेके चलोगे आप लोग, बैलेंस करते हुए चलोगे। तो ये एक एनर्जी ऐसी है, बिकॉज हमारे पास किंग भी है और एम्परर भी आ गया, तो एक लेगेसी वाली एनर्जी है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा ना, सब पावर कपल, तो एक लेगेसी है। लोग
उस चीज़ को, उस फाउंडेशन को अपनी फाउंडेशन बना के लोग आगे आगे तक लेके जाएंगे। इस तरह की लेगेसी है। जैसे होता है ना, लोग इंस्पायर हो जाते हैं कई लोगों से, कई कपल से, तो वो कहते हैं कि हमको ऐसा बनना है ताकि वो चीज़। तो लोग तो ओवरऑल अगर हम देखें ना, ये मैरिज बहुत ही पैशनेट है, बहुत ही पावरफुल है और ग्रोथ फोकस्ड है। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रोथ देखी जा रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप रिलेशनशिप में चल गए तो बस मेरा बाबू बाबू वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, आपको अपने गोल्स भी इम्पोर्टेंट है, बाबू भी इम्पोर्टेंट है, बट ये चीज़ आप अपने गोल्स को ज़रूर, अपनी जो ग्रोथ है ना उस पर भी फोकस्ड रहोगे। और ये अगर आप मिलके चलो तो और भी अच्छा है। कहते हैं ना, सिर्फ वर्क से ही क्यों जॉय लेनी, रिलेशनशिप से भी मिलनी जॉय मिल सकती है आपको, तो वहाँ से मिलो। तो ये इस तरह की मैरिज है आपकी, बहुत अच्छी है, पैशन है काफ़ी। ठीक है, अपनी इंडिविजुअलिटी को आप मेंटेन रखोगे, अपनी ऑथेंटिसिटी को आप मेंटेन रखोगे, एक उस तरह की वो चीज़ है। सो ऐसी एनर्जी को क्लेम करें, बिकॉज इट्स पॉसिबल फॉर यू। इस चीज़ के टूवर्ड्स वर्क करें। अब देखो, एफर्ट तो है, ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी को नहीं एफर्ट करने पड़ते, एफर्ट है। बस अब आपको ये पता चल गया कि आपके लिए ये चीज़ है पॉसिबल, तो आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट करें, इस चीज़ के लिए एक्शन लें। कैसे हम एक इस फाउंडेशन को बना सकते हैं, कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उसको सीखें। ठीक है ना, सो वो चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।